हुए को भी जोड़ देता और भ्रम, कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। और जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ये जलवृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी, पर कथा पर अपना स्मरण रहे। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत। जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कुछ श्रेष्ठ नहीं हुआ और निर्णय भ्रम में हो गया। भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली है। गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए और यहां षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले गए और श्रीशैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठ। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए।
महाराज घर कच्चा होगा ना तो भी चलेगा, बेटी का विवाह करने से पहले माता और पिता को यह स्मरण करना चाहिए, किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर होता है। घर कच्चा है ना चल जाए, मकान कच्चा है चले, बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में, 4 मेहमान घर में आ जाएं, बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगती, मेरे शिव को